कि बात है करेली पंच कल्याणक की। करेली और बरेली ये दो स्थान है, तो बरेली की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, करेली की बात बोल रहा हूं। करेली में टड़ा केसली, हाँ डोर झामर, ऐसे ही करेली भी है। तो उस समय पंच कल्याण केसली में भी हुआ, करेली में भी। तो निश्चय पंथ को मानने वाले लोग उस समय आचार्य श्री जी के पास में भारीली जी वगैरह सब आते थे, और आचार्य श्री जी उनको बहुत समय देते थे, काफ़ी समय देते थे। और दिन में पंच कल्याण के समय पहले उनका प्रवचन होता था, फिर आचार्य श्री जी का। आचार्य श्री जी भी 1.5 घंटे 2-2 घंटे लगातार बोलते थे, मतलब उस जवानी के अंदर उस समय। और रात्रि में जो होता था प्रवचन, उसका सुबह जवाब देते थे। उन लोगों को भी बहुत सारे प्रश्न जो उनके होते थे उनका समाधान मिलता था। तो बात है कि बात ही बात में पंच कल्याण के समय रात्रि में जो भी बात हुई हो, तो उन्होंने स्वाध्याय ज़्यादा करते हैं, तो स्वाध्याय करते हैं तो उसमें एक बात बोल रहे कि केवल रीढ़ सीधी करने मात्र से कुछ नहीं होता है, मतलब सामायिक जो है उससे कुछ नहीं, तो रीढ़ सीधी करके बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी कब छूटते, जब प्रातःकाल की बेला में उनका नंबर आया तो उन्होंने भी जवाब दिया केवल भीड़ इकट्ठी करने से भी कुछ नहीं होगा, केवल भीड़ इकट्ठी कर लेने से भी कुछ नहीं होगा। जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी इसी रीढ़ सीधी करने के और बैठने की होगी। उसी समय कुछ विद्वान लोग शाम को जब बैठे थे तो वो लोग, आचार्य भक्ति जल्दी हो जाती है संघ में, और फिर आचार्य भक्ति के बाद में कुछ समय महाराज जी से, आचार्य श्री जी से संघ का समाधान करते हैं। लेकिन आचार्य श्री जी की नज़र घड़ी पे रहती है, और घड़ी में जैसे ही टाइम हुआ, मान लीजिए सर्दी के मौसम में 7 बजे है, तो 7 बजे वो उठेंगे और अपना सामायिक के लिए खड़े हो जाएंगे। कुछ विद्वानों ने व्यंग सूझा, और जो स्वाध्यायशील ज़्यादा होते हैं तो बोल ही देते, और गुरु जी से मुंह लगे हुए थे। क्या आचार्य श्री जी इस निश्चय सामायिक को छोड़कर आप व्यवहार सामायिक में जा रहे हो? क्योंकि जो स्वाध्याय में जो चर्चा हो रही वो आत्मा और परमात्मा की बातें हो रही है, तो यहाँ शुद्धोपयोग की भूमिका, शुद्धोपयोग की सामायिक हो रही है। तो ये निश्चय सामायिक छोड़कर आप व्यवहार सामायिक में जा रहे हो। आचार्य श्री जी कब छूटने वाले थे? सुनो पंडित जी, जब भी मोक्ष होगा इसी व्यवहार सामायिक से होगा। आपकी बातें करते हुए और स्वाध्याय करते हुए कभी भी मोक्ष नहीं होगा। समय सार की किताब खोल के आप लोग पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते आज तक किसी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, भले ही आपका मन अभी इधर उधर डोल रहा है, लेकिन वो मन जब शांत हो जाएगा तभी आपको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। आचार्य श्री जी जैसे ही बोले तो वो अपने कान, और भी बहुत सारे हैं संस्मरण, आचार्य श्री जी के पास में ये लोग आते थे उस समय, और इनको जवाब भी अच्छा स्पष्ट मिलता था। लेकिन समय भी अपना हो गया, और एक की जगह 2 मिल गए। आज तो 2 संस्मरण आपको सुना दिए हैं।